हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। कैंसर का इलाज, वो भी सिर्फ एक अच्छी डाइट फॉलो करने से। सुनने में तो काफ़ी इम्पॉसिबल सी बात लग रही है, लेकिन हाल ही में इंडियन साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने ये क्लेम किया है कपिल शर्मा के शो में कि उन्होंने अपनी वाइफ नवजोत कौर सिद्धू का इलाज, वो भी कैंसर ट्रीटमेंट स्टेज 4 पर सिर्फ अच्छी डाइट फॉलो करने से किया है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर तो काफ़ी बहस छिड़ी है और उनको इंडियन सिविल सोसाइटी की तरफ से 850 करोड़ का लीगल नोटिस भी जारी किया गया है ओवर कैंसर ट्रीटमेंट क्लेम्स। तो काफ़ी शॉकिंग सी बात है कि कैंसर का इलाज सिर्फ एक अच्छी डाइट फॉलो करने से। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं, और उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिफा अली, शी इज़ अ डाइटिशियन। अस्सलाम वालेकुम शिफा, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम जी। शिफा, क्या वाकई में स्टेज 4 कैंसर ट्रीटेबल है जस्ट बाय फॉलोइंग द डाइट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं शॉर्ट बिल्कुल इसका आंसर दूँ तो सिर्फ डाइट से नहीं हो सकता। डाइट एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट जिसके अंदर कैलोरीज और वक्त पे खाना और अच्छी कैलोरीज और प्रोटीन और बहुत से न्यूट्रिएंट्स का वो एक सपोर्टिव रोल ज़रूर अदा करेगी, क्योंकि कैंसर का पेशेंट एक बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। इसके लिए ख़ास वर्ड यूज़ होता है कैंसर कैकेक्सिया, जिसमें खाना खाने की जो एक ख्वाहिश होती है, भूख होती है, वो बहुत सिवियरली कम हो जाती है। मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कैंसर सेल्स जो हैं वो बॉडी को इतनी बुरी तरह से खा रहे होते हैं। इसके अलावा जो आप ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं उसके इफेक्ट्स बॉडी पे आ रहे होते हैं। तो उसमें डेफिनेटली आपकी जो कुव्वत मुदाफ़त है उसके निज़ाम को अप रखने के लिए एक अच्छी डाइट मुआविन तो साबित हो सकती है, लेकिन कोई भी जड़ी बूटियाँ या हर्ब्स या कोई भी ऐसी चीज़ें कैंसर सेल्स को मारने में मुआविन साबित नहीं है। यानी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइट देने से कैंसर सेल्स मर जाएंगे। डाइट टू स्टेज 4, मतलब आप उनकी इस क्लेम को कैसे देखती हैं? स्टेज 4 का कैंसर वो होता है जिसमें मेटास्टेसिस हो चुका था। ये नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने जो ये क्लेम किया, असल में इनकी वाइफ जो है इनको काफ़ी अरसे से कैंसर डायग्नोसिस हो चुका था और शी वाज टेकिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर इट, मेडिकल। जी, वो उसके लिए कीमोथेरेपी कराई है। उन्होंने बेस्ट डॉक्टर जो इंडिया के थे उनसे कीमोथेरेपी कराई है, रेडिएशन कराई है। अब लास्ट जो वो कह रहे हैं जी 40 दिन में इसको हमने हर्ब से क्योर किया है, इसमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। 40 दिन में उनकी प्रॉपर सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने वो बड़े ध्यान से सर्जन ने, ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन्स ने वो कैंसर सेल्स रिमूव किए हैं, जिसकी वजह से अभी इस वक्त उनकी बॉडी कैंसर फ्री करार दी है। जिसके अंदर उनकी डाइट का, एक न्यूट्रिशन का रोल हो सकता है। कैंसर में आपको पेशेंट को दिलासा देना, उसके साथ अच्छा सलूक, स्ट्रेस फ्री रखना, ये बिल्कुल सपोर्टिव चीज़ें हैं, बट इसकी वजह से कैंसर सेल्स ख़त्म नहीं हो सकते। हज़ारों सालों से कैंसर मौजूद है, लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से हम कैंसर के रेट्स पे काबू पाने में कामयाब हुए हैं। अर्ली डायग्नोसिस की वजह से इसका अर्ली ट्रीटमेंट और सर्वाइवल रेट बढ़ गया है, जो कि पहले एक नामुमकिन सी बात थी। अमेरिका में ये हुआ है कि चूँकि वो अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं इसको फर्स्ट स्टेज पर, तब से ही दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, तो ये एक क्रॉनिक डिजीज़ की तरह बन गया है और इसका मोर्टेलिटी यानी इसका डेथ रेट बहुत कम हो गया है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के जितने लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, इसमें चूँकि हमारी टेंडेंसी ये होती है, बहुत से लोगों का ये तवज्जो होती है कि जी इसको बस टोटकों से आप ठीक कर लें, जिसकी वजह से डेथ रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक और बात मैं बता दूं कि जैसे सिद्धू साहब ने ये कहा कि जी हमने इनको नीम के पत्ते दिए, हमने हल्दी दी, हमने फलानी चीज़ दी, ये सब चीज़ें उस वक़्त अच्छी डाइट का एक पार्ट हो सकती हैं जब तक कि कैंसर नहीं हुआ, बॉडी में वो उसके सेल्स नहीं हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा कैंसर हो गया है तो ये उस थेराप्यूटिक डोज पे काम नहीं करते जैसे कि मेडिसिन काम करती हैं। या आपकी एक डाइट का एक स्पाइसेस के तौर पे पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये सही नहीं है। शिफा, डोंट यू थिंक कि सिद्धू साहब का ये जो क्लेम है काफ़ी मिसगाइडेड भी है? लाइक लोग जो हैं हमारे यहाँ, इवन इन पाकिस्तान, इवन इन इंडिया, लोग जो होते हैं वो इस किस्म के टोटके, घरेलू टोटकों को, मतलब समटाइम्स लोगों के पास इतने एक्सपेंसेस नहीं होते हैं कि वो ट्रीट कर सके, फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं होते हैं, तो लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड के मतलब ठीक है, अगर उनकी वाइफ ट्रीट हो गई है तो हम भी कोई डाइट फॉलो करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं कैंसर का। तो इसके बारे में आप कैसे लोगों को गाइड करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल ये मिसगाइड करने वाली बात है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि सिद्धू साहब ने कपिल शर्मा की शो की वजह से पाकिस्तान में भी एक नाम कमाया। ही इज़ अ बिग नेम। दिस स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम हिम मीन्स अ लॉट। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे डाल सकती है, क्योंकि वो कॉमेडियन के तौर पे आते थे, लोगों के दिलों में उनकी बहुत इज्जत है, लोगों को बहुत क्रिकेटर एग्जैक्टली पाकिस्तान में बहुत उनको रेवर किया जाता है। तो उन्होंने ये क्या किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डॉक्टर्स को तो हल्का सा जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा जी सारा जो इसका ट्रीटमेंट है ये इस वजह से, और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि नीम के पत्तों पे क्या खर्चा लगता है, एप्पल साइडर विनेगर पे क्या खर्चा लगता है, जैसे वो ये कहना चाह रहे हो कि खर्चे के बगैर आप इसको घर में ट्रीट कर लेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जबकि वो अपनी बीवी का भी उन्होंने इलाज ऐसे नहीं करवाया, उन्होंने बाकायदा पूरा ट्रीटमेंट लिया है, पूरी सर्जरी, रेडिएशन जो भी कराई है। तो पाकिस्तान, लेकिन मसला ये है कि उनके उतने से क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब मैं देखूँ तो सोशल मीडिया पे इतनी ये डिस्कशन
डिस्कशन Exactly. छिड़ चुकी है कि भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है डॉक्टरों के पास जाने की, हमें ज़रूरत ही नहीं इलाज कराने लोग की। खुद डिवाइड हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे। कीमोथेरेपी एक ऐसा इलाज है जिसकी वजह से बॉडी पे कुछ मुज़र असरात आते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हम कहते हैं ये कड़वी गोली जो तुम्हें खानी पड़ेगी इलाज करने के लिए, तो वो खासी कड़वी गोली है, बाल गिर जाते हैं जिस्म के ऊपर, मुज़र असरात से आते हैं, लेकिन वो कैंसर को जड़ से उखाड़ने में बहुत मुआविन है, डिपेंडिंग है कौन सा कैंसर है, रेडिएशन है या सर्जरी है। तो उस ट्रीटमेंट से लोग घबराते हैं, वो कहते हैं जी घर पे हमें बाहर ना जाना पड़े, घर पे कोई अदरक लहसुन हल्दी हम खा लें, तो उसकी वजह से हम, मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं है, इन चीज़ों के छोटे छोटे फ़वाइद ये हैं, लाइफस्टाइल है जो आप मेंटेन कर लाइफस्टाइल सकते है, हैं। ये आपको अच्छा। प्रिवेंशन में दे सकते हैं, ट्रीटमेंट में नहीं दे सकते ये। अच्छा शिफा, कैंसर का हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? समटाइम्स हम देखते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड डायरेक्ट स्टेज 4 पर जाकर भी समटाइम्स लोगों को पता चलता है कि उनको कैंसर है। तो इसका डायग्नोज कैसे हो सकता है? ये एक डायलेमा है कि कुछ कैंसर की टाइप्स ऐसी होती हैं कि वो एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि कोई अपना इलामत नहीं जाहिर करती। तो ऐसी केसेस में हमने बहुत दफ़ा देखा है कि पेशेंट बिल्कुल एकदम से कोई अच्छा भला था, कुछ गिरा है और फिर पता चला कि जिसको आखिरी स्टेज का कैंसर। ऐसे केसेस में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट टाइप्स का कैंसर बॉडी में सर से पाँव तक किसी मुख्तलिफ अक़साम का है, तो वो अपने आप को मुख्तलिफ तरीक़ों से शो करता है। लेकिन उसके लिए यूजुअली ये कहा जाता है कि हर 6 महीने में अपने टेस्ट कराते रहें, डॉक्टर के साथ रहें, कोई माइल्ड भी सिम्टम्स आपके हों तो उसके साथ आप करते रहें। अब इस वक्त मॉडर्न साइंस का हमें ये फ़ायदा है कि हम अर्ली डायग्नोसिस कैंसर की कर पाते हैं, बहुत से टेस्ट से, बहुत सी चीज़ों से, या तशख़ीस डॉक्टर के पास जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास तरीके हैं, तो उसको इग्नोर ना किया जाए। बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इग्नोर ना किया जाए और सिर्फ टोटकों पे ना रहा जाए। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रही। अक्सर में तो कैंसर से बचाने की तो तदाबीर हैं, उनमें तो यही चीज़ें हैं कि आप अपना वज़न कम रखें, आप एतदाल से खाना खाएं, आप एक्सरसाइज वर्जिश ज़रूर करें, आप स्ट्रेस ना लें, अपनी स्लीप हैबिट्स को अच्छी रखें, तो उससे कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो मेडिसिन के साथ साथ फिर डाइट कैसे फॉलो करनी चाहिए? मेडिसिन के साथ जब एक दफ़ा हो गया ना ये कैंसर हो गया, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ का कैंसर है। आंतों का कैंसर है, उसमें खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल कहीं और का कैंसर है, उसमें भी मुँह का जायका बहुत ख़राब हो जाता है, खाना खाने को दिल नहीं करता। उसमें एक सिद्धू साहब ने भी एक बड़ी गलत बात की, उन्होंने कहा जी शुगर इसमें बंद कर देनी है, ग्लूटेन बंद कर देना है, रोटी बंद कर देनी, क्योंकि ये कैंसर को फीड करता है। ये बिल्कुल नॉन साइंटिफिक बात है। असल में कैंसर जो है ना वो बहुत पावरफुल किस्म के सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के आम सेल्स से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तभी तो वो बॉडी में इस तरह से फैल जाते हैं। तो वो आप पूरी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए ग्लूकोज यानी शुगर की ज़रूरत है। उसका मतलब ये नहीं कि हम ज़रूरी चीनी खाएं, हम रोटी से भी हमें ग्लूकोज आ जाती है, चीनी आ जाती है, चीनी से भी आ जाती है, लेकिन ये है कि कैंसर सेल उसको ज़्यादा खाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉडी को स्टार्व करेंगे, आप उसको भूखा नहीं रख सकते, आपको खाना देना है, वरना तो आप मरीज़ को भी भूखा रख रहे हैं। तो लोग ये करते हैं जी रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो, फाकों पे ले आओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग को वो बहुत से इंपॉर्टेंस दे रहे थे सिद्धू साहब। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, हर कैंसर पेशेंट के लिए वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेलन्यूट्रिशन का शिकार, उनका खाना पहले ही बड़ा कम हुआ होता है। कितने पेशेंट्स मैंने खुद अपने ज़ाती ऐसे देखे हैं कि जो कम खाना खाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उनके कैंसर आउटकम्स पुअर से पुअर होते जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर खाना जाता ही नहीं है, या वो ये कहते हैं जी हम चीनी वाली चीज़ें नहीं खा सकते हैं, मीठा नहीं खा सकते हैं, फलाना नहीं खा सकते। हालांकि ये इट्स अ बैटल कि जो कैंसर का मरीज़ है उसको हम प्रोटीन खिला सकें, उसको हम कैलोरीज दे सकें, वो बेशक रोटी खाए, चावल खाए, उसके कैंसर टाइप। लेकिन शिफा, अगर शुगर माइनस करनी है तो हम उसका ऑल्टरनेट भी तो ढूंढ सकते हैं ना, लाइक फ्रूट्स। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। शुगर माइनस करना बिल्कुल कंटेक्सचुअल है, उसकी किस वजह से। अगर किसी की डायबिटीज़ शुगर बहुत बढ़ रही है तो उसमें हो सकता है कि हमें डायरेक्ट चीनी की सोर्सेज को बंद करना पड़े। लेकिन ये है कि एक एतदाल में, अगर किसी को जायके के लिए, किसी को इतना कमज़ोर हो चुका है उसको जायके के लिए ज़रा सी चीनी डालनी है अपनी दही में, किसी चीज़ में, तो हम उतनी सी अलाउ कर सकते हैं। इट्स अ फूड, इट्स नॉट अ पॉइजन, जैसे लोगों ने उसको कह दिया। और ये सिर्फ कैंसर सेल को फीड्स नहीं करती, आपके ब्रेन को, पूरी बॉडी के लिए आपको चाहिए। तो आप फ्रूट से भी ले सकते हैं, रोटी से ले सकते हैं, ग्लूटेन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो इन्होंने मुख्तलिफ हर्ब्स का नाम लिया कि सुबह के वक्त इतना पानी ये लेते थे, इस तरह से नहीं होता, ये थेराप्यूटिक चीज़ें नहीं हैं। जो मेडिसिन बहुत सी इस वक्त बनी हैं वो भी हर्ब्स के स्पेशलाइज्ड किस्म के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी सेफ्टी चेक की जाती है। अच्छा, अब आप कहीं से कोई भी ऐसा एक्सट्रैक्ट घर में पत्तों से घोल के बनाते हैं, आपको उसकी सेफ्टी का नहीं पता होता, उसके अंदर मरकरी आ रहा है, उसके अंदर लेड आ रहा है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आ गई है जो कि हेपेटोटॉक्सिक है, जो लिवर के ऊपर असर डालेगी, जो गुर्दे के ऊपर असर डालेगी, वो
अलग चीज़ आप साथ ले रहे हैं। दवाइयों का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि दे हैव बीन टेस्टेड ऑन ह्यूमन, उनकी डोज, भाई अगर आप इतनी सी डोज ले रहे हैं तो उस असर भी करे ना, वो अपना असर करे कैंसर से, और फिर वो सेफ हो पेशेंट्स के, उसके साइड इफेक्ट सारे लिस्टेड हों। तो इसलिए कैंसर को ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद आप ये वाले जो टोटके आपने इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें भी डॉक्टर को पता हो, डॉक्टर डाइटिशियन को पता हो, कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा शिफा, इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं जो आपको लेने चाहिए जब आपको कैंसर हुआ हुआ है, आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो डाइट जो है वो कैसे मेंटेन करनी है। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि कैंसर प्रिवेंशन में ना डाइट बहुत अहम रोल अदा करती है। रोज़ाना हमारे पे बहुत से कार्सिनोजेंस हमला करते हैं, लेकिन अगर हमारी डाइट में सब्जियां अच्छी हैं, हमारा वज़न ठीक है, हम फल लेते हैं, हम बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं, एक अच्छी तर्ज ज़िंदगी बनाते हैं, तो हम कैंसर सेल को वहीं पे मार ले, इनिशियल स्टेज में मार पाते हैं। लेकिन एक दफ़ा अगर कैंसर हो गया तो फिर उसमें ये चीज़ें उस वक्त कैंसर सेल्स को मारने के काम नहीं आती, क्योंकि वो बहुत हाईली एक्टिव सेल्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये ज़रूर होता है कि हम फल सब्जियां हर किस्म के, जिसमें कलर्स हैं या जो भी हैं। एक और बात होती है जो पेशेंट जिसको टॉलरेट कर सके, पेशेंट की पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ये मैं मेंशन करना चाहूँगी कि कैंसर का डायग्नोसिस इटसेल्फ इज़ एन इमोशनल बर्डन ऑन द फैमिली। पेशेंट सिर्फ ये बता देना ऐसे लगता है कि आपको डेथ सेंटेंस हो गई, मिल गई है, और वो उसको हम, जब मैं किसी कैंसर के पेशेंट से मिलती हूँ, मैंने यंग बच्चों में देखा है, तो मैं देखती हूँ चेहरे पे वो एक खौफ और वो एक डेथ का खौफ कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। तो उसमें वी हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक, और हम उनको जितनी भी फूड चॉइसेस दे सकें हम देते हैं। हम उसमें उनको फूड रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। अगर उनकी कंडीशन में कोई चीज़ उनकी उसके खिलाफ है तो हम देते हैं। हम ये नहीं बताते कि ये चीज़ खाने से ऐसे हो जाएगा। लोग कह रहे, जैसे मेरे पास एक 21 साल का बच्चा था, तो उसको कैंसर था, तो उसकी माँ ये कहती है कि जी ये कॉफ़ी पीता है इस वजह से इसको, हालांकि कॉफ़ी इज़ प्रोटेक्टिव इन कैंसर। तो वो बेचारी सवालात के जवाब ढूंढ रही थी, कोई टोटका बता दें, चिकन नहीं खाना शायद। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इसको प्रोटीन की ज़रूरत है। आपको नज़र आ रहा है इसके पट्टों पे से मैस उतर रहा है, ये कमज़ोर हो रहा है, ये बिल्कुल बच जाएगा अगर इसकी खुराक अच्छी होगी। तो उसमें आप फल सब्जियाँ खिलाएँ, आप उसके अंदर मीठा कुछ थोड़ा सा लेना चाहे वो भी ले सकता है, रोटी चावल नहीं छोड़ना, प्रोटीन बहुत अहम है, अंडा लें, गोश्त लें, ऐसी चीज़ें नहीं छोड़नी, वो एक हिसाब से लेनी है। और वो हर कैंसर पेशेंट पर डिफरेंट होगा, लेकिन एक अच्छी डाइट में डेफिनेटली फल और सब्जियां, फाइबर का रोल है, वो चीज़ें हैं। ये डेफिनेटली एक साइड अलोंग चीज़ है, लेकिन ये क्योर नहीं करेगी। लेकिन अगर इसकी कमी होगी ना, अच्छी खुराक, जैसे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत सुपीरियरिटी दे रहे हैं, मैं नहीं रिकमेंड एग्जैक्टली। वेल, थैंक यू सो मच शिफा फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। और ये क्लियर करने के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी ऑडियंस को क्लियर करने के लिए भी बहुत शुक्रिया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कपिल शर्मा के शो में बैठकर जो क्लेम किया है कि उन्होंने अपनी वाइफ का स्टेज 4 कैंसर ट्रीटमेंट सिर्फ डाइट से ट्रीट किया है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। और जैसे कि डाइटिशियन शिफा ने बताया कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेडिकली कैंसर का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, डाइट से सिर्फ इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।